तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद उमेश शर्मा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10वीं का एनसीईआरटी जो है, इसमें या बीटीसी कह लो, बिहार टेक्स्ट बुक। तो ये जो है 6.3 प्रश्न वाले क्लास 10th का हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के और 3rd तक जो है 3 तक यानी 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन जो है सो अच्छे से बता दिया है। और आप लोगों को अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। दोनों पार्ट वीडियो देख लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़िए। वैसे आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पीछे वीडियो पढ़ चुके हैं क्वेश्चन तो। अगर हाँ, एक और बात मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे या वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। और चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर आपको बताते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.3 में ही क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। यानी ये आकृति देख लो, यहाँ पे 6.3 का ये कुछ आकृति दिख रहा होगा आपको। ये आकृति दिया हुआ है, इसी में 2 त्रिभुज जो है समरूप होना चाहिए और दर्शाना है, यानी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको कैसे प्रूफ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें फिगर कैसा दिया है, पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, इसको फिगर को सही से बना लेते हैं अपन, ठीक ना। और इसमें कुछ इस प्रकार जो है वो फिगर दिया हुआ है, ठीक। इसका नाम है पी टी आर, जो नाम दिया है वो नाम रख लेते हैं, ठीक ना। एस और ये दिया है क्यू। इसका कोण 1 नाम रख दिया है, इसका कोण का 2 नाम रख दिया है। और ये त्रिभुज जो है, भुजा है, वो इसके समांतर है, ठीक है। अब इस सब का नाम रख दिए हैं। अब हमें इसमें सवाल में दिया क्या क्या है वो लिखना है, ठीक ना। तो सवाल में दिया क्या है तो लिखेंगे दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या दिया है, क्यू टी बटे क्या दिया है, पी आर। ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। और क्या दिया है, पी क्यू बराबर पी आर। ये सवाल में दिया है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज टी क्यू आर। ये प्रूफ करना है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये 2 त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज है ये 2 त्रिभुज, तो त्रिभुज पी क्यू एस यानी ये त्रिभुज छोटा वाला, और त्रिभुज टी क्यू आर यानी बड़ा त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, मतलब दिखाना है समरूप है कि नहीं। और समरूप दिखाने के लिए अगर हम इसका भुजे के साथ इसके भुजे के साथ समानुपाती कर दे और संगत कोण बराबर है ही, तो इसका कर दे तो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा कि त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, चूंकि त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, हाँ त्रिभुज लिखेंगे तो इसमें त्रिभुज लिख देंगे पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। यानी छोटा त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में, बड़ा त्रिभुज में, ठीक है। तो इसमें देखिए कोण क्यू बराबर कोण क्यू हो जाएगा, क्यों। अब देखिए कोण क्यू बराबर कोण क्यों होगा, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है, तो एक चीज नोटिस किए होंगे आप, ये पी क्यू एस में भी कोण क्यू आ रहा है और कोण त्रिभुज टी क्यू आर में भी त्रिभुज यानी कोण क्यू आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या बराबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि इसमें दिया जो सवाल हमें दिया है क्यू आर बटे क्यू एस है, दिया है ना सवाल में, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। यानी क्या बोल रहे हैं कि क्यू आर और बटे क्यू एस यानी बड़ा भुजा के साथ छोटा भुजा का अनुपात में है, और क्यू टी बटे पी आर दिया है। तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर को हम यहाँ पे क्यू एस पी क्यू लिख सकते हैं, छोटा भुजा बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर लिख सकते हैं क्यू टी के जगह बटे पी आर के जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू।
तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। तो अब क्या है, आपस में एक कोण बराबर है, दो भुजा आपस में समानुपात में क्या है। तो इस स्थिति में क्या होता है, अतः क्या होगा कि SAS द्वारा यानी कसौटी द्वारा क्या होगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, जब किसी दो त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो क्या होता है, वो त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, और यही क्या हो गया, हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR तथा और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण Q बराबर कोण RTS है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, यानी ये प्रूफ करना है और ये डाटा दिया हुआ है। तो जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं पहले, और प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक चित्र के माध्यम से या फिर सॉल्यूशन करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए इस पर अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में क्या क्या दिया है वो डाटा लिखना है और क्या क्या जो है सब निकालना है। तो चलिए इसमें चित्र बना लेते हैं हम। तो चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और इस त्रिभुज को बना लेते हैं, और इसमें जो है सो PQR त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में दो बिंदु बनेगा, ठीक है, और वो दोनों बिंदु इस प्रकार बिंदुओं को मिलाना है, और ये PQ के समांतर होगा, जो क्या बनेगा, S और T बनेगा। ठीक है, इसका नाम रख दिए हम। इसके अलावा इसमें एक और बात कह रहा है इसने कि जो कोण T है, उस सवाल में दिया है, जो कोण T जो है ना वो किसके बराबर है। तो कोण, सवाल में क्या दिया, सवाल पढ़े थे अभी, तो सवाल में दिया था कोण P जो है वो किसके बराबर है, कोण RTS, यानी RTS जो है कोण P के बराबर है। ठीक है, ये चीज बोला था। तो हमें सवाल में दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है, तो कोण P बराबर दिया है कोण RTS, ये सवाल में दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप, RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ये क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम चूंकि ले लेते हैं त्रिभुज RPQ तथा और त्रिभुज RTS में। ठीक ना, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दोगे, क्या चीज़ कह रहा है उसको ध्यान देने का और समझने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। ठीक ना, चलिए तो समझते हैं हम लोग। तो ध्यान दोगे, इसमें एक चीज़ क्या है, कह रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, तो RPQ और यहाँ पे ये दो त्रिभुज जो है उसमें बात करेंगे हम लोग। तो ये एक बड़ा त्रिभुज हो गया, एक छोटा त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में हम बात करने वाले हैं। तो इन दो त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, एक चीज़ कि कोण जो है वो R जो है वो कोण R के बराबर है। अब किस तरह से बराबर है, ये उभयनिष्ठ कोण हो रहा है। अब बोलेंगे सर एक बात बताइए, ये कोण R जो है, R उभयनिष्ठ कोण से कैसे बराबर हो गया, जरा हमको बता दीजिए, सिखा दीजिए। तो देखेंगे जो ये R जो है कोण, ये R के बराबर कैसे हो रहा है। तो पहली बात तो एक जो है देखिएगा यहाँ पे, तो RPQ यानी RPQ यानी बड़े वाले त्रिभुज में एक बार P कॉमन R कॉमन काउंट हो गया, और एक बार छोटे त्रिभुज में भी RTS यानी इस त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में भी R काउंट हो रहा है। तो दोनों त्रिभुज में R क्या है, कॉमन रहा है, जो उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कोण T जो है वो कोण P के बराबर है, और ये क्या है, दिया है, कहाँ से दिया है, तो ये सवाले में दे दिया है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, कोण P जो है वो कोण RTS यानी ये कोण, इन दोनों बराबर है, सवाले में दे दिया है पहले ही। ठीक है, तो सवाले में दे दिया है। अब देखते हैं कि जब भी किसी दो त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली ही बराबर क्या हो जाता है, समझ गए। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर, तो हम यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण
द्वारा या कौन कौन से कसौटी से, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज हो जाएगा आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से सवाल बनाना है, ठीक है। त्रिभुज चैप्टर अगर आप रेगुलर पढ़ते हो, रिवीजन करते हो तो अच्छे से समझ में आएगा। और जितना इससे दूर भागोगे कि सब टीचर बताते हैं त्रिभुज चैप्टर भारी होता है, हार्ड होता है, तो भाई कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। और चित्र वगैरह आता है बनाने में और मज़ा आता है, बहुत आसान है। शॉर्ट कॉर्नर टूट जाता है, जोड़ने घटाने का भी टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, उसको पढ़िए अच्छे से, दिमाग लगाइए और मज़ा आएगा। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।